नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी छात्रों का, सही बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार उपस्थित हुए हैं, पुनः आपके सामने उसी अशुद्धियों के सुधार को लेकर आए हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने से जो हमारा जो क्रम चल रहा था इसमें अशुद्धियों के सुधार में, एक पक्षीय अशुद्धियों में, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, दूसरे भाग को इसको कर देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें उत्साह देता है और आपके सामने हम एक नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक वीडियो लेकर आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अशुद्धियों के सुधार में जो पहला तलपट बनाने से पहले जो हमारा क्रम चल रहा था उसी में हमारा जो आज का है एक पक्षीय अशुद्धि में, जो योग की अशुद्धि तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसी एक पक्षीय अशुद्धि में। दूसरा पक्ष है हमारा खतौनी की अशुद्धि, यानी एरर्स ऑफ पोस्टिंग, खाते में गलत तरीके से लिख जाना। योग की अशुद्धि में तो योग कम ज़्यादा लिखा जा रहा था, लेकिन यहाँ खाते में किस तरीके की अशुद्धि हो सकती है, किस तरीके से उसको गलत लिखा जा सकता है, उसको जानते हैं। तो पहला पॉइंट है खाते में गलत राशि लिख देना। गलत राशि लिख देना, लिखा जाना। पहला पॉइंट, खाते में गलत राशि लिख जाना, यानी कि लिखना था 200 लिख दिया 300, किसी खाते में लिखना था 300 लिख दिया 200, यानी कि कम भी लिखा जा सकता है, ज़्यादा भी लिखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा है गलत पक्ष में गलत पक्ष में गलत पक्ष में लिख देना, लिखा जाना। गलत पक्ष का मतलब होता है लिखना था डेबिट, हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया, क्रेडिट लिखना था हमने डेबिट साइड लिख दिया। तो ये क्या हुआ, गलत पक्ष, रॉन्ग साइड पर लिखना। इसे कहते हैं रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग कर देना। डेबिट वाले लिखने थे तो खाते को हमने क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट वाले लिखना था हमने खाते में डेबिट लिख दिया। तो क्या हो गया, इसे कहते हैं रॉन्ग साइड पोस्टिंग। तीसरा पॉइंट है इसमें लिखने से छूट जाना। लिखने से छूट जाना, लिखने से छूट जाना, यानी कि हमने जैसे माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हो सकता है कि परचेस में हमने लिख दिया लेकिन कैश अकाउंट में लिखने से छूट गया, या फिर कैश अकाउंट में लिख दिया परचेस अकाउंट में लिखने से छूट गया। तो इसे कहते हैं ओमिशन, यानी कि ये हो गया आपका रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, और इसे कहा जाएगा रॉन्ग साइड पोस्टिंग। रॉन्ग साइड पोस्टिंग, और इसे ये हो गया आपका ओमिशन। ये हो गया आपका ओमिशन। ओमिशन, लिखने से छूट जाना। तो गलती क्या हो गई, 3 प्रकार की गलती हो गई पोस्टिंग में। जो खतौनी करने की पोस्टिंग है, पोस्टिंग में 3 प्रकार की गलती, या तो हमने राशि कम ज़्यादा लिख देना, या फिर एक गलत पक्ष में लिख देना, या फिर हमने लिखने से छूट जाना। तो यहाँ पर इसी को समझते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा जहाँ पर है, पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट गलत खाते में गलत राशि लिखना, गलत राशि लिख जाना। गलत राशि लिख जाने का मतलब हो गया, या तो हमने कम लिख दिया राशि का, जिससे इसको हम समझते हैं जैसे माल खरीदा हमने, सोहन से माल खरीदा, सोहन से माल खरीदने पर हमारा एंट्री होना चाहिए इसमें सोहन से माल खरीदा, तो यहां पर होना चाहिए परचेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितना होना चाहिए, मान लीजिए 335 रुपये, 350 रुपये हमने माल खरीदा, 350 रुपये। तो अब इसमें हमने क्या करा कि सपोज कीजिए परचेस अकाउंट में तो मैंने सही लिखा 350 की, परचेस अकाउंट में
परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पर टू सोहन करके मैंने 350 लिख दिया। लेकिन जब मैंने सोहन का खाता बनाया, सोहन के खाते में मैंने क्रेडिट साइड पर, सोहन के क्रेडिट साइड पर बाय परचेस करके मैंने कितना लिख दिया, 305 रुपया लिख दिया। गलत अमाउंट लिखना। क्या लिखा है? गलत राशि लिख जाने का मतलब हुआ, पहला पॉइंट है कि कम लिखा जाना, कम लिखा जाना। इसमें पहला पॉइंट कम लिखा जाना। कम लिखने का मतलब हो गया, जैसे मैंने अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग बताया था, जिस खाते का शेष डेबिट होता है कम लिखने पर सेम साइड में लिखना है, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड पर, डेबिट होता है डेबिट साइड, लेकिन ज़्यादा लिखने पर हमने रॉन्ग साइड पर सुधार करना है, ओवर कास्टिंग करना है। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है। अगर जिस खाते को डेबिट साइड पर अगर हमने कम लिखा है तो डेबिट साइड पर ही हम अंतर राशि को दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पर अगर कम लिखा है तो क्रेडिट साइड पर हमने उसको अंतर राशि को दिखाएंगे, लेकिन दिखाना उसी साइड है जिस साइड इसकी पोस्टिंग हुई है, कम होने पर, कम राशि लिखने पर। तो जैसे यहाँ पर क्रेडिट साइड पर अब मैं क्या करूँगा, राशि कम लिखा है तो भैया मुझे 350 पूरे करने, इसको 350 करने। अब इसको काटना भी नहीं है, काटना भी नहीं है और 350 के योग भी लाना है मुझे। तो 350 लाने के लिए कितना कम लिखा मैंने, 45 रुपया कम लिखा। तो यहाँ पर बाय रॉन्ग पोस्टिंग कर लूँगा, रॉन्ग पोस्टिंग करके मैं 45 रुपया लिख दूंगा। तो सोहन से माल खरीदने पर यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड पर क्या लिखूंगा, इसके क्रेडिट साइड पर मान लीजिए सोहन के क्रेडिट साइड पर 350 माइनस 305 बराबर 45 की पोस्टिंग करूंगा मैं, पोस्टिंग करूंगा। तो क्या हो जाएगा, बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ सोहन से अकाउंट, सोहन कितना 45 रुपया मैं सोहन के क्रेडिट साइट पर बाय रॉन्ग पोस्टिंग करके उसको 45 रुपये दिखाऊंगा। ठीक इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कि मैंने ज़्यादा लिख देता, अगर इसके डेबिट्स मान लीजिए परचेस अकाउंट में 305 की जगह मैं 305 लिख देता, 350 की जगह मुझे 350 रुपये यहाँ पर करना है। सोहन मान लीजिए सोहन खाता परचेस अकाउंट में मैंने डेबिट साइड पर 305 लिख दिया 350 की जगह पर, तो मैं इसी साइड पर डेबिट साइड पर 45 रुपया टू रॉन्ग पोस्टिंग करके मैं इसको सुधार करूंगा, 45 रुपया लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इसके डेबिट साइड पर टू रॉन्ग पोस्टिंग करके 45 रुपया सुधार करूंगा। कम लिखने पर उसी साइड करना है जिस साइड पर लिखा गया। लेकिन अगर ज़्यादा लिखा गया, ज़्यादा लिखने पर मतलब क्या हो गया, कम लिखा। दूसरा पॉइंट है ज़्यादा लिखना, लिखा जाना। ज़्यादा लिखा जाने का मतलब हो गया, सपोज कीजिए 300 यहाँ पर 350 लिखना था, मैंने क्या कर दिया, एक पक्ष पर, एक पक्ष मान लीजिए एक पक्ष को मैंने यहाँ पर 350 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 530 रुपया लिख गया, यानी कि गलत लिख गया। और गलत लिखा भी तो कितना लिखा, ज़्यादा लिख गया। ज़्यादा कितना लिख गया, 530 रुपया। अब भैया इसका जब ज़्यादा लिख दिया है तो फिर इसका योग तो 530 रुपया ही लिखा जाएगा, 530 ही लिखना है। लेकिन सुधार कहाँ करूँगा, सुधार तभी होगा जब इसका बैलेंस निकालूंगा। बैलेंस निकालने के लिए इसका जो एक्चुअल बैलेंस यहाँ पर तो 530 हो गया, टू बैलेंस CD यहाँ पर 350 रुपये लाना है। अब 350 कैसे आएगा, योग तो 530 बन रहा है, तो 350 लाने के लिए 530 में से 350 घटाने पर जितनी राशि बचेगी, क्या कितना बचा, 350 में से हमने 530 में से 350 घटाया तो 180 रुपये मैं इस साइड पर 180 रुपये क्या कर दूंगा, यहाँ पर टू रॉन्ग पोस्टिंग करके
180 रुपया दिखा दूंगा। 530 में से 180 रुपया यहाँ पर लिखने के बाद एक्चुअल जो बैलेंस आना चाहिए था 350 आ जाए। तो कहने का मतलब है अगर ज़्यादा लिख दिया है तो हम विपरीत साइड पर लिखेंगे, अंतर राशि को विपरीत साइड पर दिखाएंगे। विपरीत साइड यानी कि तो मोहन के खाते में सोहन के क्या हो जाएगा, सोहन के खाते में 350 के स्थान पर 530 लिखा गया। तो मैं क्या करूंगा, सोहन के खाते में, सोहन क्या है, सोहन के क्रेडिट साइड पर, सोहन के खाते में 350 के स्थान पर 530 से क्रेडिट लिखा गया। क्या लिखा गया, 530 से क्रेडिट लिख दिया गया। तो 530 क्रेडिट लिखने पर ज़्यादा लिख दिया है, क्रेडिट साइड पर ज़्यादा लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, विपरीत साइड आना है। विपरीत साइड कब हो जाएगा, क्रेडिट का डेबिट साइड पर। तो क्या करूँगा यहाँ पर, टू ओवरकास्टिंग ऑफ सोहन अकाउंट्स, सोहन अकाउंट कितना, 530 माइनस 350 बराबर 180 रुपये को मैं डेबिट साइड पर कितना करूंगा, टू ओवरकास्टिंग करके, सॉरी ओवरकास्टिंग कह रहा हूं, यहां पर टू रॉन्ग पोस्टिंग लिखा जाए, टू रॉन्ग, ओवरकास्टिंग नहीं हो रहा, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ सोहन से अकाउंट। क्या हो जाएगा, सोहन के डेबिट साइड पर टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ सोहन से अकाउंट में कितना टू रॉन्ग पोस्टिंग करके कितना लिखाऊंगा मैं, 180 रुपये। तो यही चीज यहाँ पर है, योग का कम ज़्यादा लिखने पर जो हमारा लिख रहे थे कम लिखने पर डेबिट साइड पर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर, ज़्यादा लिखने पर डेबिट वाले के क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट वाले के डेबिट साइड पर। तो वही चीज़ यहाँ हो गया, अगर खाते में राशि कम लिख दी गई है किसी के खाते में, किसी नाम से खाते में योग में नहीं, अंदर कम राशि से पोस्टिंग हो गई है, तो कम राशि का मतलब हो गया उसी साइट पर हमने अंतर राशि दिखानी है रॉन्ग पोस्टिंग करके, जिस साइट पर उसको लिखा गया है। अगर ज़्यादा लिखा गया है तो हम विपरीत साइट पर सुधार करेंगे। देखिए यहाँ पर 530 लिख दिया, जबकि मेरा 350 लिखना था। अगर 350 लिखूंगा तो यहाँ पर 350 मेरा आ जाएगा, तो सुधार करने की जरूरत नहीं है। जब मैं ट्रायल बैलेंस ले जाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस में सोहन के डेबिट जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइट पर मैं 350 दिखाना है, लेकिन यहाँ गलती हो गई, 530 लिख दिया गया बाय परचेज करके। तो गलती क्या हुई, ज़्यादा लिख दिया। ज़्यादा लिखने का मतलब हो गया कि मेरा योग भी जो 530 हो जाएगा और बैलेंस सीटी जो है 350 की जगह 530 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 350 लाने के लिए इस 530 में से कितना यहाँ राशि दिखाऊं कि उसको घटाने के बाद एक्चुअल मेरा 350 आ जाए। तो रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कितनी हो गई, गलत पोस्टिंग कितनी हो गई, 180 रुपये। तो टू रॉन्ग पोस्टिंग करके 180 दिखाऊंगा तो 350 यहाँ आ जाएगा। फिर एक्चुअल जो बैलेंस था, बैलेंस बीडी मेरा यहाँ पर 350 आना चाहिए था, 350 आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, खाते में गलत राशि लिखा जाना यानी रॉन्ग पोस्टिंग हो जाना, कम लिखा जाना या ज़्यादा लिखा जाना। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है गलत पक्ष में लिख जाना। मतलब क्या है, इसको समझाता हूं मैं, तो इसको मैं पहले साफ कर लेता हूं, दूसरा पॉइंट भी समझा। पहला पॉइंट में मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम क्या तरीके से होगा। दूसरा पॉइंट अब क्या होगा, दूसरे पॉइंट में देखिए, दूसरा पॉइंट है इसमें गलत पक्ष में लिख देना यानी कि रॉन्ग साइड पोस्टिंग, इसे कहते हैं दूसरा पॉइंट रॉन्ग साइड पोस्टिंग। रॉन्ग साइड पोस्टिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग में देखिए, रॉन्ग साइड का मतलब हो गया किसी, जैसे हमारे यहां पर पहला मैंने कहा, जैसे सोहन से माल खरीदा, कितना, सोहन से माल खरीदा मैंने 300 रुपये का माल खरीद, 300 का माल खरीदा। तो क्या हुआ, हमारी एंट्री होनी चाहिए इस पर परचेस अकाउंट, हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो क्या होना चाहिए,
300 रुपये का माल खरीदा, 300 रुपये। परचेस अकाउंट डेबिट टू सोहन होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब सवाल कहता है कि क्रय खाते में ठीक लिखा परंतु सोहन के खाते को सोहन खाते में डेबिट कर दिया, लिखना क्या था मेरे को? परचेस अकाउंट तो हमारा सही हुआ, सोहन का खाता मेरा गलत हुआ है, तो सोहन के खाते में एक्चुअल जो मेरा होना चाहिए था, सोहन के क्रेडिट साइड पर बाय परचेस करके मेरे को 300 रुपये दिखाना था, 300 रुपया। लेकिन क्या हुआ, मेरे परचेस सोहन के खाते में मेरे से गलती क्या हो गई व्यक्ति से, तो यहाँ पर गलती क्या हुआ, टू परचेस मैंने यहाँ पर लिख दिया 500 रुपया। ठीक है बच्चों, टू परचेस करके मैंने डेबिट साइड पर लिख दिया। गलती क्या हुआ, लिखना मुझे क्रेडिट साइड पर 300 रुपया, सॉरी यहाँ पर 300 रुपये का लिखा गया, लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड पर बाय परचेस करके। मैंने क्या कर दिया, डेबिट साइड पर, यानी कि साइड ही बदल दिया मैंने, साइट ही बदल दिया। साइट बदलने से क्या होगा, खाते का प्रभाव तो आएगा ही आएगा। अब मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइट बदलने पर इसका योग अगर मैं करता हूँ 300 रुपया, तो 300 रुपया यहाँ गया, तो टू बैलेंस CD 300 रुपया यहाँ आ गया, बाय बैलेंस BD 300 रुपया यहाँ आ गया। तो क्या हो गया, सोहन तो मेरा लेनदार है, माल खरीदा है, लेनदार हुआ। अब लेनदार को मैंने डेबिट साइड पर करने पर मेरा योग कितना आ जाएगा, 300 रुपया यहाँ पर, 300 रुपया यहाँ पर, बाय बैलेंस CD 300 रुपया, तो टू बैलेंस BD 300 रुपया। इससे क्या फर्क पड़ा, लेनदार की जगह अब सोहन मेरा कौन हो गया, देनदार हो गया। खाते में क्या प्रभाव पड़ा, लेनदार को मैंने देनदार बना दिया। पोस्टिंग गलत होने से सोहन मेरा लेनदार की जगह पर देनदार बन गया। पोस्टिंग क्या हुई, गलत पोस्टिंग हो गई। क्या हुआ, विपरीत उल्टा हो गया, क्रेडिट को हमने डेबिट कर दिया। तो इसी को कैसे सुधारें, सपोज कीजिए कि इसका बैलेंस मुझे इस साइड पर 300 रुपया लाना है और यहाँ पर 300 रुपये का बैलेंस CD रखना है, या इसका बैलेंस इस साइड पर ना आकर बाय बैलेंस BD 300 रुपया लाना है और यहाँ पर टू बैलेंस CD 300 रुपया लाना है। तो यहाँ क्या करना होगा मुझे, तो इसके योग को, इसको तो मुझे काटना नहीं है, इसको मुझे काटना नहीं है। 300 रुपया लिख गया तो ठीक है, लिख गया कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना। अब इसको मेरे को एक्चुअल यहाँ पर 300 रुपया लाना है और 300 रुपया यहाँ लाऊंगा तभी मेरा एक्चुअल बैलेंस क्रेडिट साइड पर 300 रुपया आएगा। और वहाँ 300 रुपया लाने के लिए भैया इसकी इस साइड का योग मुझे 600 रुपये करना होगा। उस साइड का योग अगर 600 करूंगा तभी 600 में से इस 300 को घटाऊंगा तो एक्चुअल बैलेंस मेरा जो आना चाहिए था 300, वही 300 यहाँ पर आ जाएगा। तो किस साइड पर करूंगा, इस साइड पर बाय रॉन्ग पोस्टिंग करके 600 रुपया दिखाऊंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, सोहन के क्रेडिट साइड पर बाय रॉन्ग पोस्टिंग करके, रॉन्ग पोस्टिंग अब सोहन अकाउंट में 300 प्लस 300 करके 600 रुपये की पोस्टिंग दिखाऊंगा और 600 रुपये पोस्टिंग दिखाने के बाद ही मेरा 300 रुपया जो लिख गया उसको काटूंगा नहीं, 300 घटाने को एक्चुअल बैलेंस मेरा 300 आना चाहिए था वो 300 आ जाएगा और सोहन मेरा क्या हो जाएगा, फिर से लेनदार 300 रुपये के हिसाब से हमने ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग पोस्टिंग, गलत पक्ष में लिख जाना। जिसमें गलत लिख दिया जाएगा तो गलत लिखने पर दूसरे साइड पर उतनी राशि और जोड़कर हमने पोस्टिंग दिखानी है ताकि एक्चुअल राशि को प्राप्त किया जा सके, एक्चुअल राशि निकल सके। याद रखना है
गलत पक्ष में लिखने पर विपरीत साइड पर डबल राशि से हमने पोस्टिंग करेंगे तो हमारी सही तरीके से जो एक्चुअल राशि आनी चाहिए थी वो राशि प्राप्त हो जाएगी और ट्रायल बैलेंस का योग भी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब आता है तीसरा पॉइंट, लिखने से छूट जाना यानी कि ओमिशन होना। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखने से छूट, ओमिशन ऑफ एरर। क्या हो जाएगा यहां पर? ओमिशन, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, लिखने, ओमिशन बाय पोस्ट, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, लिखने का छूट, लिखने से छूट जाना। क्या हो गया? लिखने से छूट जाने पर किस तरीके से? सपोज कीजिए कि परचेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। क्या हो गया? यहां लिखा गया कि मान लीजिए सोहन से माल खरीदा, सोहन परचेस क्रय खाते में लिखा गया, परंतु सोहन खाते में लिखने से छूट गया, लिखने से छूट गया, लिखने से छूट गया तो क्या हो जाएगा? परचेस अकाउंट तो मेरा लिख दिया, परचेस अकाउंट में मैंने क्या करा, इसके डेबिट साइड पर टू सोहन करके मैंने लिख दिया 300 रुपया। लेकिन जब सोहन की बारी, सोहन अकाउंट बनाया मैंने, सोहन अकाउंट में मैंने लिखने से छूट गया, बाकी सब तो लिख दिया, जो जो और चीज़ थी वो चीज़ लिख दिया, लेकिन लिखने से सिर्फ एक अमाउंट बाय परचेस करके 300 रुपया लिख नहीं पाया। क्या हुआ? बाकी चीज़ तो लिखा, लेकिन ये अमाउंट, एक एंट्री लिखने से छूट गया। भैया कई सारे लेन देन होते हैं, महीने में कई चीज़ लेन देन होते हैं, कई, एक बार नहीं 10 बार लेन देन होता है, 10 बार माल खरीदा जाता है, 10 बार माल बेचा जाता है। तो उस दौरान हो सकता है बाई चांस जल्दीबाजी में या बाय मिस्टेक ध्यान से, नज़र से हट जाए और हम उसको लिखने से छूट जाते हैं। तो लिखने से अगर पोस्टिंग करने से अगर छूट गया है तो उसी को कहते हैं ओमिशन एंट्री। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखने से छूट गया और मेरे खाते का योग पूरा हो गया, मान लीजिए खाते का योग पूरा हो गया, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बाय परचेज करके, बाय परचेज या बाय ओमिशन, ओमिशन करके 300 रुपये दिखा दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, खाते में सही तरीके से एक्चुअल एंट्री हो जाएगी। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो किसके खाते में? सोहन के खाते में लिखने से छूट गया, सोहन से माल खरीदा, सोहन तो क्रेडिटर हुआ, सोहन के क्रेडिट साइड पर 300 लिखने से छूट गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको बाय ओमिशन, ओमिशन ऑफ सोहन्स अकाउंट रुपीज 300 रुपया लिखने से छूट गया, तो बाय ओमिशन ऑफ सोहन्स अकाउंट 300 रुपया। सपोज कीजिए अगर परचेस अकाउंट पे इस पर लिख देता मैं बाय परचेस करके 300 लिख देता, यहाँ पर लिखने से छूट गया, बाकी चीज तो लिखा मैंने, लेकिन इसमें लिखने से छूट गया, और इसमें लिखने से अगर छूट जाता तो क्रय खाते में लिखने से छूट गया। अगर क्रय खाते में लिखने से छूट जाना, अगर छूट जाए, लिखने से छूट जाए, तो क्रय खाते के डेबिट साइड पर टू ओमिशन, भैया जिस साइट पर जो लिखा जाना था उस साइट पर नहीं लिखा गया, उसी साइट पर हमने ओमिशन दिखाकर उसको सुधार करेंगे। तो ओमिशन किस साइट पर? अगर परचेस अकाउंट में अगर लिखा छूट जाता तो फिर डेबिट साइट पर, क्योंकि डेबिट हो रहा है परचेज। सोहन के खाते में लिखने छूट जाता तो सोहन तो क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पर उसको ओमिशन दिखाएंगे। तो परचेस अगर लिखने से छूट जाता तो यहां पर मैं क्या करता, टू ओमिशन ऑफ परचेस अकाउंट,
कितना ₹300। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पर टू ओमिशन करके हम उसको सुधार लिख कर ₹300 सुधार करेंगे। अगर सोहन का खाते में लिखने छूट जाता तो हम सोहन के क्रेडिट साइड पर बाय ओमिशन करके उसको सुधार करके हमने लिख कर सुधार करेंगे। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, पोस्टिंग की अशुद्धि। ये है पोस्टिंग की अशुद्धि। पोस्टिंग की अशुद्धि में मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया। इसी तरीके से आपको कहीं भी किसी तरह के सवाल आ जाए तो ध्यान रखना है कि पोस्टिंग में ज़्यादा लिखने पर कम, ज़्यादा लिखने पर कम लिखने पर तो उसी साइट पर अंतर राशि दिखाएंगे, और ज़्यादा लिखने पर विपरीत साइट पर डबल राशि से दिखाकर अंतर राशि दिखाकर हमने उसको सुधार करना है। लेकिन गलत पक्ष में लिख देने पर जिस पक्ष में जिस तरफ लिखा गया है उस तरफ से विपरीत साइड पर डबल राशि दिखाएंगे तो हमारी सही पोस्टिंग सही अमाउंट आ जाएगा। और लिखने से छूट जाने पे जिस साइट लिखना था उस साइट अगर नहीं लिखा है तो हमने उसको सुधार करने के लिए उसी साइट पर लिखकर हम उसको सुधार करेंगे। तो लिखने से क्या हो जाएगा, लिखने से छूट जाना या गलत लिख देना, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें खतौनी की अशुद्धि। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। आज अशुद्धियों के सुधार में खतौनी की पोस्टिंग को मैंने समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और पेपर में अगर आ जाए तो आप कर लेंगे। तो ध्यान रखना है किस तरीके से करना है, वो आप अगर ध्यान रखेंगे तभी आप पेपर में कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ इसी से नए आप अशुद्धियों के सुधार के और आगे की जो हम बताएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरे नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।